हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दिस इज़ नेहा गुप्ता, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक एनटीएससी एंड ओलंपियाड एग्जाम्स। सो स्टूडेंट, दिस इज़ माई टीम। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जिनकी आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उनसे अपने आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बाय टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये पूरी टीम आप लोगों को हेल्प करेगी टू क्रैक योर डिजायर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट मी। सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा गुप्ता and I have done my BTech in 2015. After that I started my career in teaching. So students, I have a rich experience in teaching and I have mentored 50k plus students in my entire life in online and offline sessions, and I produce multiple selections in various competitive exams. So students, I am here to guide you for NTSC, IGSO and Olympiad exams. चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपको मोबाइल फ़ोन की नीड होगी, क्योंकि आप लाइव क्लासेस या तो लैपटॉप की हेल्प से ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल फ़ोन की हेल्प से ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ आपको टाइप करना है www.unacademy.com। जैसे ही आप unacademy.com पर टाइप करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेबसाइट। अब जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो भी आप ट्यूटर्स हैं, उनसे आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। जो भी आपके अपने अपकमिंग कोर्सेज जो आने वाले हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जो भी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ शो हो जाएंगी। प्लस आपको यहाँ एक बटन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। आप इस गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पर पहुँच सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, जस्ट अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करके आपको वहाँ टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे, आपको इंस्टॉल नज़र आएगा। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, हमारी ऐप डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है, आप देख सकते हैं जो भी हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं या फिर जो अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं, जो भी कोर्सेज अभी लाइव चल रहे हैं, उन सबका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस जो भी आप कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज के अकॉर्डिंग अलग अलग जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। प्लस जो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर जिन भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं, उन एजुकेटर से आप विजिट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी ऐप एंड अनअकैडमी वेबसाइट। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पेज के लिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप फाउंडेशन एंड एनटीएससी के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमें, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सब्सक्रिप्शन पेज। यहाँ पर डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लान्स हैं। आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए चाहें अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए स्टूडेंट्स आप हम अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ऑफ मिलता है। सो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप जितनी भी ज़्यादा टाइम के लिए अनअकैडमी को यूज़ करना चाहते हैं, उतने ज़्यादा टाइम के लिए आप एक ही बार में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें। प्लस अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SPNG001, तो आपको मिलता है एडिशनल 10% डिस्काउंट इन योर ट्यूशन फीस। सो स्टूडेंट, जैसे आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, इंस्टेंटली आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एनटीएससी सब्सक्रिप्शन एंड फाउंडेशन कोर्सेज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, अपना न्यू टॉपिक। सो स्टूडेंट, नंबर सिस्टम पर ये है मेरा लेक्चर नंबर 12। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों से डिविजिबिलिटी डिस्कस किया था, और डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। जो भी हमारे डिविजिबिलिटी रूल थे वो सारे के सारे रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। प्लस उसके अलावा हमने डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ी, और डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख ली। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पार्ट 2 फॉर डिविजिबिलिटी।
अब हम क्या करेंगे, जो भी अपना थ्योरेटिकल पार्ट था ना स्टूडेंट वो पूरा कवर हो चुका है, वो हम सारा का सारा पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ देखने वाले हैं आज। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी प्लस पर मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड SPNG001। चलिए स्टूडेंट, सो ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट थी। तो जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पर वो बिल्कुल अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी पार्ट 2, जिसमें कि हम डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, लाइक हमारी बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, उसके अलावा जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे ओलंपियाड्स में आते हैं और हमारे NTSC एग्जाम में आते हैं, उन सबका एक कंबाइंड क्वेश्चन का एक जो फॉर्मेट है वो आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब बात आती है ना क्वेश्चंस के लिए तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हो, आपको लगता है कि हम खुद से सॉल्व करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, है ना। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 2020 अपना कंप्लीट हो चुका है, आज से हमारा 2021 चालू हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर फैमिली, टू ऑल योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, नए नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो कि 2020 जो था वो हमारा कुछ अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि बहुत पेंडेमिक चल रहा था, बहुत कोविड चल रहा था। कोरोना के चक्कर में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि 2021 में हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जो कि कोविड के शिकार हो गए। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं, ठीक है, कि हम इस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हमने वो पेंडेमिक फेस किया है, उस पेंडेमिक को फेस करके अब हम आ चुके हैं अपने न्यू ईयर में। सो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप कि ये साल जो हमारा लास्ट ईयर गुजरा है वैसा ना हो, इस साल में सब कुछ ठीक हो जाए। जो पेंडेमिक चल रहा था वो पेंडेमिक ख़त्म हो जाए और जैसा नॉर्मल लाइफ चलती है वैसी लाइफ चले। आई होप, आई विश। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पार्टी सबको करनी है, हैप्पी न्यू ईयर है, तो ऑब्वियसली मम्मी जो घर पे अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी वो सबको खाना है और सबको पार्टी करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी। एंड एक विश और है आपके लिए, ठीक है, वो विश ये है आप लोगों के लिए कि गॉड आज आप जो चाहते हो आपकी मम्मी वो आपको खाना बना कर खिला दे ठीक है, जिससे कि आप भी खुश हो जाओ और न्यू ईयर पूरा आपका साल इसी तरीके से खुशी से गुजरे। और जो भी बच्चे का जो भी डिज़ायर्ड एग्ज़ाम है जिसको वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, होप कि वो सबका क्वालिफाई हो जाए। चलिए स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जल्दी से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। चलिए स्टूडेंट, तो आज के सेशन में बेटा हम करेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन, ठीक है। आज हमें धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी टाइप छूटना नहीं चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मेरे करने से पहले, यहाँ आप इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग एक बार खुद से सॉल्व जरूर करें उस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स आएंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है भाई कि हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, है ना, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मैम ही बताएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनका सॉल्यूशन हम खुद से देखें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनका आंसर आएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो मेरी आप लोगों को एडवाइस ये कि एक बार उसको पॉज करके, ठीक है, आप उसको खुद से करने का ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और उसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। दैट मीन्स लार्जेस्ट 4 डिजिट ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 88 से डिविजिबल होगा। दैट इज ऑल क्वेश्चन सेइंग, ठीक है। ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी करवाया है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि भाई हमसे पूछा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें पता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो अपना होता है 9999। क्लियर, ये होता है अपना लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जैसे ही हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 डिजिट नंबर। क्लियर, सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास होता है बेटा 9999। क्लियर, अब हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो लेना है जो कि 88 से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा,
कंसेप्ट आप लोगों को पता ही है। क्या करना है आपको, जो भी आपका नंबर है आप उसको 88 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बाकी है, जो रिमाइंडर भी बच जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है कि भाई इतना पार्ट तो उसका डिवाइड हो गया और ये बच गया, ठीक है। तो क्यों ना जो पार्ट डिवाइड हो गया, ठीक है ना, वो तो डिवाइड हो गया, और जो रिमाइंडर हमारा बच गया वहाँ पे, क्यों ना हम उसको पूरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। भाई यही तो होता है ना कि हम किसी नंबर को हमने डिवाइड किया तो जो पार्ट डिवाइड हो सकता है वो तो हो जाता है, और रिमाइंडर में क्या बचता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है। तो क्यों ना हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, क्यों ना हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, जिससे कि वो हट जाएगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ वो पार्ट बच जाएगा जो कि डिविजिबल है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो करो। देखो बेटा, आप हमारे पास नंबर है 9999, डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 88 से, तो हमने क्या किया, इसको 88 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो करो, 1 टाइम 88, 119 आ जाएगा, 119 अगेन 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये आ गया 31, और ये इधर से 9 अपना रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर। अब देखो आई थिंक ये 3 टाइम जाएगा, है ना, 3 टाइम करके देखो, 264, 3 टाइम जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 3 टाइम जाएगा, और ये आ गया आपका 264। क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 55। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, 55। तो क्यों ना जो हमारा रिमाइंडर बचा है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दे पूरे नंबर में से। भाई ये एक्स्ट्रा पार्टी तो है ना जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्यों ना जो भी हमारे पास इस टाइम नंबर है उसमें से हम एक्स्ट्रा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, तो हमारे पास सिर्फ वो वाला पार्ट बच जाएगा ना जो डिवाइड हुआ है। कर दो, 4499। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 88 से डिवाइड होगा, 9944। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत आई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना, आराम से बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हर एक पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो आप। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना डिविजिबिलिटी में, इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपका ना तो ओलंपियाड में कोई क्वेश्चन जाने वाला है, ना आपका एनटीएससी में कोई क्वेश्चन जाने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए ना तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, एनटीएससी हो चाहे ओलंपियाड हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाना भी आज के बाद। पर कंडीशन क्या है, आज जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे सॉल्व होंगे। यहाँ सॉल्व करोगे फिर एक बार और प्रैक्टिस करोगे उनकी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर इसने बात की लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए, तो भाई हमें पता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है अपना, 9999। क्लियर। which when reduced by 54 is perfectly divisible by all even natural numbers less than 20। दैट मीन्स जब हम उसको 54 से हम उसको रिड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें देखना है बेटा कि जब हम उसको 54 से रिड्यूस करें ना तो क्या होना चाहिए कि वो जितने भी अपने इवन नेचुरल नंबर्स हैं 20 तक उन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। अब 20 तक कौन से इवन नंबर्स आ जाएंगे अपने पास, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लेस देन 20 लेना है ना, ठीक है। ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, तो लेस देन 20 ये सारे अपने आगे नेचुरल नंबर। ठीक है। चलो अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो कि बेटा इन सारे नंबर से डिवाइड होता हो, जो कि इन सारे के सारे नंबर से डिविजिबल हो। क्लियर। अब इन सारे नंबर से हम अलग अलग डिविजिबिलिटी तो चेक करेंगे नहीं, है ना, ये तो हो जाएगी अपने लिए बहुत मुश्किल वाली बात। तो हम क्या करते हैं भाई, ये सारे नंबर्स हैं, इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स इन सबका क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। इन सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम वाले कंसेप्ट यहाँ भी काम आ रहे हैं, है ना, एलसीएम वाले जो अपने कंसेप्ट पढ़े थे वो यहाँ भी काम आ रहे हैं। अब जिन बच्चों ने ढंग से नहीं पढ़े ना उनको दिक्कत आ रही होगी कि एलसीएम क्यों बोला है मैंने आप पे, लेकिन जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा है ना उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमें बेटा एलसीएम निकालना है इन सारे नंबर्स का। क्लियर। समझ में आई चीज़। चलो अब देखो, या तो मैं इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालूँ या फिर हम एक काम और कर सकते हैं ना, सब में से 2 कॉमन ले लो,
है ना, सब में से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और मैंने यहाँ निकाल दिया एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। भाई सब में से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकला, अंदर क्या नंबर बच गए ये। अब क्या करोगे, इन सब का एलसीएम निकाल लो और उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो भाई 2 से, काम ही खत्म, है ना, काम ही खत्म। तो चलो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। चलो एलसीएम निकाला, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा बेटा, 2 से। वैसे तो आपको इसका एलसीएम ना याद होना चाहिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग 10 डिजिट्स का, स्टार्टिंग 10 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, स्टार्टिंग 9 नेचुरल नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में बहुत यूज आती हैं। 4 एंड 9, क्लियर। अगेन 2 से डिवाइड होगा भाई, 1 1 3 1 5 3 7 2 और 9। अगेन 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो देखो 1 1 ये तो है ही, 3 1 5 3 7 ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। अगेन 3 से डिवाइड होगा, चलो 1 1 1 1 5 1 7 1 एंड 3। अगेन 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो देखो ये सब तो 1 हो ही गए, इधर 5 बच गया, इधर 1 इधर 7 इधर 1 और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट में बेटा, एक बार 5 से करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा और एक बार 7 से करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत तुमको पड़ती नहीं है, क्लियर। तो बेटा एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया अपना एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्लियर। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना अपन को, इसको मत भूल जाना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सारे के सारे इवन नंबर्स का, ठीक है। चलो इसको यहाँ से साफ कर दें, ये जो अभी अभी हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है इसको हटा देते हैं, क्योंकि इससे अपन को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका काम खत्म। चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लें थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन भी तो करना है भी, इसका कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा आपको। चलो तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 हो गया आपके पास 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर। 2 इंटू ये हो गया आपका 72 इंटू 35, क्लियर। 35 इंटू 72 कर लो भैया ना, इंटू ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 02520, क्लियर। क्या आ गया, 2520। इन सबका एलसीएम तो बेटा आ गया आपके पास 2520। अब अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम आ जाएगा अपना ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। तो कर दो भाई 0 4 और 5, 5040। कितना आ गया बेटा इन सबका एलसीएम, 5040, क्लियर। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, इन सबका एलसीएम आपके पास आ गया 5040। यहाँ तक का काम तो हो गया भाई अपना खत्म, ठीक है। अब जो हमने कैलकुलेशन की है इसको हटा देते हैं, इस कैलकुलेशन से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, सारे नेचुरल नंबर्स लिए 1 to 9 तक के, सबसे पहले मैंने उनका एलसीएम निकाल दिया जिससे एलसीएम में मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 554 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब देखो नंबर है अपने पास 5040, ठीक है। अब अगर 5040 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो ये नंबर जो है ना 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 5040 ही ऐसा नंबर होगा जो कि इन सबसे डिविजिबल है, क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उस नंबर को 54 से और रिड्यूस करना है, तो 54 से और रिड्यूस करना है तो हम क्या करें, 5040 में 54 ऐड कर दें, क्लियर। 54 हमने इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया
5094। अब 5094 में से जैसे ही आप 54 रिड्यूस करोगे तो जो नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा बाई ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। समझ में आया भाई इसको ऐड क्यों किया? ऐड क्यों किया? क्योंकि भाई इसको रिड्यूस करना है ना, हमें रिड्यूस करने पे नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर तो ये रहा अपना डिविजिबल जो है वो। अब 54 हमने क्वेश्चन में ऐड कर दिया, तभी तो क्वेश्चन की कंडीशन कंप्लीट होगी ना भाई, कि अब अगर इस नंबर में से हम 54 रिड्यूस करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 5040 जो कि डिविजिबल होगा बाय ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया बेटा अपने पास? 5094। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल। न्यू ईयर है ना आज तो भाई, आज तो न्यू ईयर, आज तो अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अजय मल्टीप्लाइड 484 बाय अ सर्टेन नंबर टू गेट द रिजल्ट 3823A, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अपने पास नंबर है 3823 और यहाँ हमने a लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसलिए लिखा हुआ है इसने अजय मल्टीप्लाइड 484 बाय अ सर्टेन नंबर। भाई अजय ने मान लेते हैं 484 को किसी भी नंबर x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट आया 3823A। क्लियर? अब देखो कि भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके जब हमें एक थर्ड नंबर मिलता है, तो भाई इस थर्ड नंबर का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है वो इससे भी डिविजिबल है भाई, और वो नंबर इस नंबर से भी डिविजिबल है। यही मतलब होता है इसका, जो नंबर है वो इस नंबर से भी डिविजिबल है और वो नंबर इस नंबर से भी डिविजिबल है, यही मतलब होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट 3823A इज डिविजिबल बाय 484। क्लियर? ये जो नंबर है वो 484 से डिविजिबल होगा, राइट? चलिए अब अगर ये 484 से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में फिर 484 के जो भी डिविजिबिलिटी रूल हैं वो यहाँ पर फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, 484 के डिविजिबिलिटी रूल अगर अपन देखें तो भाई 484 जो है वो 4 से भी डिविजिबल होगा और ये 11 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि 484 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, तो देखिए 4 से करेंगे, 2 से कर लीजिए ना, 2 से करेंगे तो आएगा 242, अगेन 2 से करेंगे बेटा 121, 11 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 आ रहा है एक प्राइम फैक्टर तो, और एक 2 आ रहा है, और एक इन दोनों का मल्टीप्लाई कर तो 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम 4 और 11 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यहाँ फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि 2 का करने से तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, लंबी लिस्ट आएगी ना। 2 का नंबर तो सिर्फ इतना सा होता है कि इवन है, ठीक है, जो 4 में भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो हमने 2 नंबर ले लिए 4 एंड 11। अब हमें क्या करना है, 4 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ चेक करना है। चलो कर लो। देखो अगर हम 11 का सबसे पहले 4 का कर लेते, ठीक है, अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते तो उसमें तो क्या होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, यही होता है। दैट मीन्स 3A, ये क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 से डिविजिबल होने के लिए देखो क्या होता है, 4 की टेबल बोलो, 4 8 जा 32, एक तो आ जाएगा 32, उसके बाद आ जाएगा 36, और उसके बाद तो 40 आ जाता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो या तो भाई a की वैल्यू 2 हो सकती है या फिर a की वैल्यू 6 हो सकती है। अकॉर्डिंग टू 4 या तो इसकी वैल्यू भाई 2 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू हो सकती है 6। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि 2 है या 6 है। क्लियर? चलो अब ये चेक कैसे होगा, जब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। लगा दो भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो यहाँ पे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगेगा, इन तीनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 3 2 5 5 प्लस a, भाई ये तो हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस a, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 11, यही करेंगे हम। चलो ये तो करेंगे। चलो अब या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये डिविजिबल होना चाहिए बाई 11। तो देखो अगर 2 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, या तो 2 या फिर 6। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हो जाता है 5 प्लस 2 माइनस 11, तो हो जाएगा 7 माइनस 11, जो कि कहीं कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है ना, बहुत ही बकवास सी चीज़ हो गई। चलो 6 डाल के देखते हैं, 5
प्लस 6 और ये हो जाएगा -11। तो देखो 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 - 11 इज इक्वल्स टू 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल भाई यही तो बोलता है ना कि या तो ये नंबर 0 आ जाए या फिर डिविजिबल बाय 11 आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, काम खत्म। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 6। a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6। कंप्लीट। समझ आया? कहीं कोई भी दिक्कत हो बस एक कमेंट छोड़ दो, ठीक है? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बस एक कमेंट ड्रॉप कर दो, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 and 600 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 5 and 6। अब बोला है कि भाई 200 और 600 के बीच में ऐसे कौन से नंबर होंगे जो कि 4, 5 और 6 इन तीनों से डिविजिबल होंगे। और जब भी हमें बोल दे भाई एक से ज़्यादा नंबर जब भी हमें दे देता है ना कि इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स उनके कॉमन मल्टीपल से डिवाइड होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल कैसा बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 5 and 6। तो सबसे पहले तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दो। क्लियर? 2 से जाएगा, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं ना, फिर एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। कंप्लीट। कितना हो गया बेटा 60। 60 के आ गया यहाँ पर एलसीएम ऑफ 4, 5 and 6, तीनों का एलसीएम आ गया अपना 60। क्लियर? दैट मीन्स हमें 200 to 600 के बीच में ऐसे नंबर देखने जो कि 60 से डिविजिबल हो। तो हमें पता है कि 60 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए तो भाई 200 के बाद 240 आएगा जो कि 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, इसमें 60 ऐड कर दो। 60 ऐड करेंगे 300 आ जाएगा, अगेन 60 ऐड करेंगे 360 आ जाएगा, अगेन 60 ऐड करेंगे 420, अगेन 60 ऐड करेंगे 480, अगेन 60 ऐड करेंगे 540 और उसके बाद तो 600 आएगा। तो हमसे तो 200 और 600 के बीच का पूछा है ना, 200 और 600 तो हमें लेने ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो द आंसर इज 6। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी भी पूछ सकते हो भाई, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x + 12 is perfectly divisible by x, then the number of possible values of x is। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब क्या होता है? 0 to +∞ तक नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x + 12 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x। यहाँ 2x + 12 जो है वो डिविजिबल होना चाहिए भाई किससे? x से डिविजिबल होना चाहिए अपना। क्लियर? ऐसे हमें पॉसिबल नंबर्स देखने की भाई क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो नंबर कुछ दे नहीं रखा है ना, सब x करके दे दिया है और क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, क्या करें ना, हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी सब मुंह माया है बेटा, है ना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। जो हमने इजी क्वेश्चन देखे थे ना वो सब मुंह माया होती है। ठीक है, वो सब इसलिए होता है ताकि बेस मजबूत हो जाए आपका, ताकि आप चीज़ों को सोच पाओ, है ना। क्वेश्चन ऐसा ही आता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकते, हम और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलो, तो यहाँ पर हमें 2x + 12 का डिविजिबिलिटी चेक करना है बाय x। तो बेटा अगर हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x/x + 12/x। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, सेपरेट करके लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो सेपरेट करके तो हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, मतलब इसका तो हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है भाई। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसका चेक करना है, दैट मीन्स 12 जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछा है कि वो सारे नंबर्स आप लिख दो जो कि 12 से डिविजिबल होते हैं। भाई 1 होता है, क्लियर, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये वो सारे नंबर्स हैं जो कि 12 से डिविजिबल होते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए बेटा? 6। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी बेटा? 6।
कहीं कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। सारे क्वेश्चन एक बार लॉजिक समझ में आया, क्वेश्चन बन जाता है एकदम इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करो थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा हम कर रहे हैं, है ना। भाई क्वेश्चन में बोला है इफ द 5 डिजिट नंबर, कोई भी हमें एक 5 डिजिट नंबर गिवन है, A6, ये A मेरा 9 जैसा ही बन जाता है ना, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता होगा। A6 A, अब ठीक है, 4 1, ईच ऑफ द एज रिप्रेजेंट द सेम डिजिट। भाई ये जो भी है ना, ये दोनों सेम डिजिट है, या तो 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, जो भी हैं, पर ये दोनों हैं अपने सेम डिजिट। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय ए इज। अगर ये जो भी नंबर है, भाई ये बोला गया कि 9 से डिविजिबल है, तो हमें पूछा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। चीज़ें क्लियर हुई? तो क्वेश्चन को करने के लिए तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की हो, है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा क्या होता है? जो 3 का होता है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। क्लियर? 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है। तो बेटा कर दो सबको ऐड, कितना हो जाएगा? 11 + 2a, 11 + 2a हो जाएगा। चलो अब हम a का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, है ना, कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। चलो देखो क्या रख सकते हैं, इधर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इधर हम लिस्ट बनाएंगे अपनी, अब हमारी बनेगी लिस्ट बढ़िया वाली। चलो अपने पास है 11 + a, इफ a इज इक्वल्स टू 1, अगर a इज इक्वल्स टू 0, इफ a इज इक्वल्स टू 0, तब तो पता चल गया होना कि 11 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर a का वैल्यू हम यहाँ 1 पुट करते हैं बेटा, अगर a का वैल्यू 1 पुट करते हैं अपन, तो अपने पास आ जाता है 11 + 2 × 1, दैट मीन्स 11 + 2 इज इक्वल्स टू 13, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है। इफ वी पुट a इज इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा एक और काम को देखो, एक मेथड तो ये होता है, ठीक है, आप सारे चेक करो, कितना हो जाएगा? 11 + 4 15, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि हम 0 to 9 तक के सारे डिजिट्स लें और उनको अलग अलग चेक करें, या फिर अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती हैं। कैसे? भाई ऑप्शन में तो 4 ही नंबर गिवन है ना, तो हम 10, ऑप्शन में तो 4 डिजिट्स गिवन है ना भाई अपने पास, तो हम 10 डिजिट्स क्यों देख रहे हैं? हम सिर्फ इन 4 डिजिट्स को चेक कर लेते हैं ना, आंसर तो इनमें से एक ही आना है, ठीक है। चलो फर्स्ट डिजिट क्या अपने पास? 3, चेक कर लो, a इज इक्वल्स टू 3, कितना आ गया? 11 + 2 × 3, सो 11 + 6 17, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है। अब देखो 4 5 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ 6 पर। सो इफ a इज इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा? 11 + 2 × 6, 11 + 12, कितना हो जाएगा आपके पास? 23, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है। चलो 7 को टेस्ट कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 7, 11 + 2 × 7, 11 + 14, कितना आ जाएगा? 25, जो भी डिविजिबल नहीं होता है। तो लास्ट अपना ऑप्शन बचता है 8। वैसे तो बिना चेक करे भी हम इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 11 + 2 × 8, 11 + 16, कितना आ जाएगा बेटा? 27, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकल गया है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आप 10 डिजिट्स चेक करेंगे, इससे अच्छा आप क्या करेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स चेक करेंगे। क्लियर हुई ये चीज़? कोई भी दिक्कत? जहाँ भी कोई डाउट हो कमेंट कर दो बस। चलो जब नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो ही गया ना, तो कर ही लेते हैं इसको ओपन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही भयानक दिख रहा है भाई, है ना। यहाँ तो पावर वावर वाला पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गए हैं, हम जो भी है झेलना पड़ेगा भैया ना, कुछ नहीं कर सकते, आई कांट डू एनीथिंग।
चलो देखते हैं कि क्वेश्चन आसान है या फिर डिफिकल्ट है ना, देखते ही थोड़ा ना पता लगता है क्वेश्चन आसान है डिफिकल्ट है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट डिवाइड्स द सम 7 to the power 11 plus 11 to the power 13 इज, मतलब ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा भाई जो इसको डिवाइड करेगा इतनी भयंकर चीज को, वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 7 to the power 11 के लिए, तो बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक साइक्लिसिटी वाली चीज़ लगेगी है ना। साइक्लिसिटी टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम पूरा साइक्लिसिटी नहीं पढ़ेंगे अभी। आपके 2 टॉपिक्स और हैं इसके बाद, उसके बाद आपका साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे कि आप साइक्लिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें 7 to the power 11 के लिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना आपका, जिसमें इतनी अजीब अजीब इतनी डरावनी पावर्स गिवन होंगी जिसको देख के हमारा दिमाग खराब हो जाए, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में क्लिक करना कि मोस्टली 90% केसेस में ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं भाई अपने, वो होते हैं हमारे यूनिट डिजिट के मेथड से सॉल्व, वो होते हैं हमारे यूनिट डिजिट के मेथड से सॉल्व। यहाँ भी हमें यूनिट डिजिट वाला मेथड ही लगाना है। अब यूनिट डिजिट क्या होता है वो देखो, यहाँ गिवन है 7 to the power 11। अगर हम बात करते हैं 7 to the power 1 के लिए तो हमें पता है 7 आ जाता है। 7 to the power 2 के लिए बात करेंगे तो एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 49। 7 to the power 3 के लिए जब हम बात करते हैं तो 7 to the power 3 क्या हो जाएगा बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और 343 होता है ना, वाई एम कैलकुलेटिंग दिस 343। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 7 to the power 4 के लिए, अगर हम बात करते हैं 7 to the power 4 के लिए, तो बेटा अब हम बात करें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए ना। जब हम बात करेंगे 7 to the power 4 के लिए, दैट मीन्स हम इसको अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, है ना। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 7 to the power 5 के लिए बात करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। अगेन हम 7 to the power 6 के लिए हम बात करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो देखो यूनिट डिजिट जो होता है ना वो रिपीट करता है। कैसे, इधर 7 आया, इधर अगेन 7 आया, इधर 2 आया, सॉरी इधर 9 आया, अगेन इधर 9 आया। अब 9 को जब आप अगेन 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 3 आ रहा है और नेक्स्ट भी क्या आएगा बेटा आपके पास, 3 आएगा। दैट मीन्स यूनिट डिजिट जो होता है ना वो एक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, और ये हर डिजिट के साथ होता है। क्लियर, ये हर डिजिट के साथ होता है। सो अब देखो कितने के बाद रिपीट कर रहा है, 1 2 3 और 4 के बाद रिपीट कर रहा है ना। 4 के बाद नेक्स्ट 5 जो है वो सेम है। क्लियर, तो हम बोलेंगे कि 7 जो है उसकी साइक्लिसिटी हो जाती है 4। 7 की साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, 4। दैट मीन्स 7 में हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट करता है। क्लियर, तो यहाँ बात करें हम 7 to the power 11 के लिए, 11 के लिए बात कर रहे हैं ना भाई, तो देखो 11 के लिए बात कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 4 4 के। तो हमें पता है कि भाई 2 तो इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिसमें 8 नंबर्स तो भाई वहाँ क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास 3 पावर और बचेगी, है ना। 8 पावर तक तो क्या होगा, 4 4 का ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद 3 पावर और बचेगी, तो 3 पावर बचेगी तो यूनिट डिजिट बेटा कितना आएगा, यहाँ पर 3 पावर रिमेनिंग रहेगी ना अपने पास, तो यूनिट डिजिट बेटा कितना आएगा अपने पास, 1। यूनिट डिजिट अपने पास कितना आएगा, 1। तो यहाँ से तो हमारा यूनिट डिजिट आया 1। क्लियर, सॉरी 3 आएगा ना, 3 बचेगी ना तो 3 आएगा भाई, है ना। सॉरी आई एम डूइंग मिस्टेक। कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आई ये वाली चीज़ अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं 11 के लिए, इसको हम कर देते हैं इरेज। अब हम बात करते हैं 11 की साइक्लिसिटी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा 11 ही है ना। साइक्लिसिटी भी पढ़ाना पड़ गया इस क्वेश्चन के चक्कर में, वरना तो साइक्लिसिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है अभी। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं पर, ठीक है। इधर आया 3, 11 to the power 13। अगर 11 to the power 1 हम करते हैं तो 11 आ जाता है बेटा। 11 to the power 2 जब हम करेंगे तो भी यूनिट डिजिट अपना 1 आएगा। 11 to the power 3 करेंगे तो भी अपना यूनिट डिजिट 1 आएगा। 11 की पावर आप कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 1। दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा, 4, और ये जो भी नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। दोनों के यूनिट डिजिट को
ऐड करेंगे तो ये जो पूरा नंबर है इसका यूनिट डिजिट आएगा आपके पास 4, और अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना, यूनिट डिजिट अगर 4 है दैट मीन जो नंबर है हमारा वो कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है। और इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा जिससे डिवाइड होगा, कौन सा हो जाएगा बेटा, 2, क्योंकि सारे के सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते ही होते हैं। क्लियर, आसान था ना सवाल, थोड़ा साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट आया, उसको हम दोबारा करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर अभी तक जो पढ़ाया वो अच्छे समझ आ गया। ठीक है, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/x इज एन इंटीजर। अब क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है कि 7/x जो है ना अपना 7/x जो है अपना वो होना चाहिए हमारे एक इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। क्लियर, अब इंटीजर वैल्यू क्या होती है, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जाती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, चाहो तो ऑप्शन से कर लो इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, तो इससे तो हमें पता है 7/1 7 आएगा भाई। ठीक है, 7 अपॉन -1 करेंगे तो -7 आ जाएगा। क्लियर, 7/7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 7/-7 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -1। ये हो गए हमारे चारों ऑप्शन। क्लियर, पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताओ बेटा इसमें से कौन सी है, ऑब्वियसली -7 ना, ऑब्वियसली -7 स्मॉलेस्ट है, तो -7 स्मॉलेस्ट है, सो वी कैन से बी आंसर हो जाएगा -1। क्लियर, बहुत आसान सवाल था ये तो, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट समझो, है ना, क्वेश्चंस के पैटर्न समझो कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, एक मिनट, आंसर बी नहीं होगा बेटा, है ना, आंसर होगा अपना डी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7/x इज एन इंटीजर। तो देखो इंटीजर तो ये सम में है ना, इंटीजर तो ये सम में है। अब उसके लिए स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, x की। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी लेनी है, x की, ना कि पूरे नंबर की, है ना, पूरे फंक्शन की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं लेनी है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है सिर्फ और सिर्फ x के लिए। तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू तो -7 होगी ना भाई, -7 पे -1 आ रहा है, नंबर्स तो सारे इंटीजर हैं, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -7। सो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्लियर, देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां होती है ना, इसलिए हमेशा क्वेश्चन के पैटर्न को समझना चाहिए, उसकी लैंग्वेज को समझने का ट्राई करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज एन n डिजिट नंबर वेयर n इज ग्रेटर देन टू 1 if the sum of the digits is subtracted from the number then the resulting number will be divisible by। किससे डिविजिबल होगा, जो भी हमारा रिजल्टिंग नंबर आएगा यहाँ पूछा है कि वो किससे डिविजिबल होगा। ओके ठीक है ना, जो भी हमारा नंबर है वो एक n डिजिट नंबर है जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स n कैपिटल N जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 1.5 आएंगे, नहीं हो सकता ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा हम 2 डिजिट नंबर के लिए बात कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर के लिए। क्लियर, अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर एक लेते हैं तो हम उसको लिखेंगे, लेट सपोज अपने पास नंबर है AB, जब उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो हम लिखेंगे 10a + b। इसी तरीके से लिखते हो ना, ये चीज़ तो LKG UKG में सीख ली होगी, और आई थिंक फॉर सेकंड और थर्ड में सीख ली होगी, चलो इतना भी नीचे नहीं जाते हैं ना, आई थिंक आप लोगों ने सेकंड थर्ड में सीख ली होगी ये सारी चीज़ें। जब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर के लिए बोलेगा ना, आप हमेशा उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि इसका नंबर तो क्या हो जाता है, इसका मीनिंग तो हो जाता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, इसलिए हम इसको हमेशा लिखते हैं 10a + b। क्लियर, तो 2 डिजिट नंबर बेटा अपने पास हो गया 10a + b। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ द डिजिट्स को। क्लियर, चलो रिजल्टिंग नंबर निकाल दो, 10a + b -a - b, तो b से b तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 9a। तो ये तो भाई जो गिवन नंबर है वो 9 से डिविजिबल है ना, ये नंबर तो 9 से डिविजिबल है। चलो एक बार हायर डिजिट नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं, लेट सपोज यहाँ 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, तो 3 डिजिट नंबर जो लेंगे उसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे बेटा हम, 100a +
10b प्लस c, ऐसे ही लिखेंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस b प्लस c को। क्लियर। चलो अब ये जैसी ब्रैकेट खोलेंगे तीनों माइनस में चले जाएंगे तो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। 100a माइनस a कितना हो जाएगा 99a प्लस 10a माइनस b कितना हो जाएगा 9b। तो ये जो नंबर है भाई ये भी 9 से डिविजिबल है, जो ये वाला नंबर था ये भी 9 से डिविजिबल था, और हमें दो नंबर देख के हमें आइडिया लग गया कि जितने भी नंबर होंगे वो सब 9 से डिविजिबल होंगे, है ना। सो द आंसर इज 9। आंसर इज 9। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन इधर उधर हो रखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 19। 99 नंबर को हमें 99 से डिविजिबल करवा रहा है, और 99 का अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो बेटा क्या आएगा 9 इंटू 11। तो बेसिकली हमें क्या करना है 9 और 11 के लिए 9 और 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। क्लियर। तो चलो पहले 11 के लिए कर लेते हैं, है ना। 11 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है हम पार्ट्स करते हैं ना, इसलिए, है ना। चलो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो देखो इन सब का सम करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18। इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ गया 9, जो कि 11 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर है कैंसिल। चलो नेक्स्ट में 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं भाई। एक तो ये हो जाएगा 9 और एक हमारे पास हो जाएगा दिस 9। सो 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस कैन बी आंसर, ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14 एंड 14 प्लस 4 18 माइनस 5 प्लस 2 7 प्लस 0 7। 7 आ गया, ये कितना आ गया 11। भाई ये भी हमारा आंसर हो सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ भी 11 आ रहा है जो कि 11 का मल्टीपल है। 5 प्लस 6 और 6 प्लस 9 15 माइनस 10 और ये हो गया 12, जो कि 11 से बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा। भाई दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, ए और सी। अब हमें 9 से जो डिविजिबिलिटी हम टेस्ट करेंगे वो सिर्फ बी और डी में ही करेंगे, ठीक है। चलो अब आ गया 9 का नंबर। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। भी कर दो, सारे डिजिट्स का सम करना पड़ेगा ना। 5 प्लस 4 9, 12 16 17 और 18। तो 18 डिविजिबल होता है क्या 9 से? बिल्कुल होता है। वैसे तो हमारा आंसर यहीं आ गया, पर इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या जा रहा है ना। 8, चलो क्या मतलब है टेस्ट करने से, है ना। दोनों इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, दैट मीन्स अपना आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया? दोनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली, काम खत्म हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो ये पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, इसमें भी 2 टाइम्स डी आ रहा है ना। द वैल्यू ऑफ द डिजिट डी फॉर विच द नंबर इज डिविजिबल बाई 18, किससे डिवाइड करवा रहा है भाई? 18 से डिवाइड करवा रहा है। अब 18 से करवा रहा है तो हमें पता है 18 के लिए हमें 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी और 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी होगी। क्लियर? क्लियर यहाँ तक की चीज़ें? चलो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना तो आसान है ना भाई। अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। अब 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते टाइम याद रखना कि भाई 2 इवन ही होना चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पर यूनिट डिजिट में आ रहा है ना, तो 2 के वैल्यूज जो लेंगे वो हम सिर्फ इवन नंबर ही लेंगे, और नंबर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो चलो कितना आ जाएगा 15 प्लस 2d। क्लियर? 15 प्लस 2d आ गया। चलो अब d की वैल्यू हम सिर्फ इवन नंबर ही ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी भी टेस्ट करनी है और यूनिट डिजिट पे आ रहा है, तो ये तो इवन ही होना चाहिए। चलो इवन लेंगे तो क्या लेंगे बेटा 2 ले सकते हैं। अब देखो इवन लेंगे ना तो ऑप्शन में देख लो ना, क्यों हम इतने सारे ऑप्शन टेस्ट करें भाई। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो या तो 4 होगा या 6 होगा, दोनों को टेस्ट करके देख लो, काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। सबसे पहले हम 4 को टेस्ट कर लेते हैं। 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। 23 जो बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होता क्योंकि खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो कौन सा आना है आंसर 6 ही आना है। कर लो चेक। 50 प्लस 12 लिख दें डायरेक्ट ही, कितना हो जाएगा 27, जो कि 9 से पूरा डिविजिबल होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी।
क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से चल रहे हैं ना, स्मूथली चल रहे हैं एकदम, है ना, सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व होते जा रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक सा दिख रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम 0 to 9 फॉर द नंबर कैपिटल एन दिस इज डिविजिबल बाई 12। भाई हमें यहाँ एन की ए की जो वैल्यू लेंगे ना वो 0 to 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो वेल नोन है ना, क्वेश्चन में तो यूं ही लिख दिया उसने कि 0 to 9 तक कोई वैल्यू लेनी है। अगर हम सिंगल डिजिट निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 0 to 9 तक ही कुछ होगा, है ना। अब कंडीशन क्या है कि वो 12 से डिविजिबल होना चाहिए, और 12 से डिविजिबिलिटी के लिए बेटा आप क्या चेक करोगे इसमें, अच्छा इसमें ये पूछा है कि क्या क्या नंबर्स हम ले सकते हैं, है ना, इसमें पूछा है कि क्या क्या नंबर्स हम ले सकते हैं ए के लिए जिससे कि वो 2 से डिविजिबल हो। क्लियर। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें 4 की चेक करनी पड़ेगी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहाँ में 4 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी दोनों चेक कर लीजिए। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए तो क्या होगा बेटा, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए अपना A4, है ना, ये जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर। तो चलो 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई, इसकी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 0 to 9 तक का कोई भी नंबर हमें लेना है। चलिए 0 लेते हैं तो बिल्कुल डिविजिबल होगा, ठीक है। 1 लेते हैं तो नहीं होगा, 2 लेते हैं तो हो जाएगा, 3 लेते हैं तो नहीं होगा, 4 लेंगे 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 लेंगे नहीं होगा, 6 लेंगे हो जाएगा ना, हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, और 9 से नहीं होगा, और 0 हमने ले लिया। तो ये हमारे पास आ गए टोटल 5 डिजिट्स यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सबको ऐड कर दो। 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 23, 24, 25, 29, 33, 33 + 4 37। क्लियर। चेक कर लो एक बार और। 20, 36, है ना, एक हमने ज़्यादा ही काउंट कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, कितना आया 36, और एक क्या है +a। अब ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए बेटा देखो 0 हो सकता है ना, 0 हो सकता है। क्लियर। 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 38, जो कि हमारा 3 से बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया अपने पास। अगर हम 4 लेते हैं, अगर a की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो हो जाएगा 40, जो कि 2 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर 6 लेते हैं, है ना, 6 लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, जो कि 3 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। और 8 लेते हैं तो भी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपने पास सिर्फ 2 ही नंबर्स आए, 0 और 6। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, 2। ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके के बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो आप, ठीक है, और गूगल पे सर्च करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड आज के लेसन के लिए इतना ही। होप कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके, वो हर टाइप का, हर पैटर्न का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। इससे बाहर अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, ट्रस्ट मी, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ना तो ओलंपियाड्स में और ना ही आपके बोर्ड्स में। क्लियर। चलिए स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कंसिडरेशन। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए, और मेरा नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर। तो आप लोगों में से जो भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं वो बेझिझक आ सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SPNG001। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव फन, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, पार्टी हार्ड, गुड बाय।